करनाल के कर्ण स्टेडियम में आज खेलो हरियाणा खेलों का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय खेलों में इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 1350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में खेलो हरियाणा खेलों के इस कार्यक्रम की काफी सराहना की, इसमें शिरकत भी की। धनखड़ ने कहा, खेलने वाले खिलाड़ी ही पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। 2022 में पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं उन्होंने दी और कहा कि हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल आने की उम्मीदें हैं। चंडीगढ़ में दिशा और हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा, कोरोना के चलते जिन योजनाओं में देरी हुई है उन्हें अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की इस बैठक में 172 करोड़ रुपए की लागत से 7 प्रोजेक्ट्स के लिए 311 एकड़ जमीन खरीद का भी फैसला हुआ। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत हल्ला बोल रैली के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए। राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसान आंदोलन एक वैचारिक क्रांति है। ये क्रांति ऐसे ही दबने वाली नहीं। मोदी सरकार को कंपनियां चलाती है, इसलिए 9 महीने बीत जाने के बावजूद आज भी किसान से कोई बात करने को तैयार नहीं। अपनी बात में सरकार को तालिबानी करार देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने का रेट 5 पैसे प्रति किलो बढ़ाए जाने को उन्होंने नाकाफी बताया। उन्होंने कहा, 1 जनवरी से फसल को दोगुना रेट पर बेचेंगे। इसी के साथ उन्होंने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत के बारे में भी जानकारी साझा की। दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चुनाव लड़ने वाले बयान पर टिकैत ने कहा, यह उनका व्यक्तिगत बयान है। और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार। विधायक लीलाराम ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा है कि संसद की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा में शून्यकाल सहित ऐसी कई परंपराओं को फिर से शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार के ऐसे प्रावधानों के आने वाले सुखद परिणाम आ जाएंगे। मेरी अपनी सोच है कि सबसे बड़ा मेरे को ये लगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया कि हर कॉलोनियां जो जिनमें लोग गरीब लोग रहते हैं उनको पास करके, उनको वैध करके, उन सभी कॉलोनियों में जो सरकारी सुविधाएं दे सकती है, चाहे पीने के पानी की है, सीवरेज की है, गलियां पक्की बनाने की है, नए स्कूल खोलने की है, इस प्रकार की सभी सुविधाएं गरीब लोगों को दी जाएंगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या कॉलेज में पौधारोपण किया। वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक हो रहा है। राजकीय कन्या कॉलेज दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आज इस प्रांगण में हमने पेड़ों की शुरुआत करी है। पूरा जितना कैंपस है कॉलेज का, हमने तरह तरह की वैरायटी के इसमें पेड़ लगाए हैं। कई कदम हैं, कई फल है, कई के पेड़ हैं। कि जब घाट न हो जब तक इसका पूरा प्रांगण पेड़ों से भरा हो। और ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 से शुरुआत भी बेटी उस नारे इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसकी नींव की थी, उस प्रांगण में आज पेड़ लगा। उधर अकाली दल के जिला प्रधान हाली से नाराज ने आज रहमान चौक में के सामने जिला प्रधान बब्बे हाली का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया गया। रैली को संबोधित करते हुए अकाली नेताओं ने आरोप लगाया कि पूरब की अकाली दल की सरकार में सचिव रह चुके जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बे हाली ने शिरोमणि अकाली दल को नुकसान पहुंचाया है।
पुराने अकाली नेताओं की कद्र न करके गुटबंदी को बढ़ावा दिया है, इसलिए आने वाली विधानसभा चुनाव में बब्बे हाली को गुरदासपुर से एमएलए की टिकट ना दी जाए और पुरानी अकाली नेताओं में से ही किसी एक को आगे लाया जाए। पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। उधर पंजाब के सरहदी इलाके जिला खैर में आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक ने हत्या की कोशिश की। युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर हत्या करने की जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं पटियाला में गली में कार पार्क करने को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। ऑटो चालक ने कई लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस टीम भी वहां पर जब मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगी तो ऑटो चालक ने पुलिस की टीम पर भी हमला बोल दिया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस टीम ने लोगों की मदद से चालक को पकड़ा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब हो रहा है तेजी से वायरल। सिपाही पेपर लीक मामले को लेकर इस अधीक्षक सिंह ने कहा कि 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त किए गए मोबाइल फोन बरामद हुए। एसपी ने बताया आरोपी दयाचंद ने आरोपी नरेंद्र को 10 लाख रुपए और 4 कैंडिडेट भी दिए थे। आरोपी गुड्डू ने 2 कैंडिडेट्स उपलब्ध करवाए थे। आरोपी गुड्डू 4 अगस्त को हिसार के होटल में पेपर आउट करवाने को लेकर हुई मीटिंग में भी शामिल था। पेपर लीक मामले में पुलिस ने अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुरुक्षेत्र के पिहेवा में अरुणाई मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही जान चली गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.